शहजादों ने जब देखा कि आज हमारी बहन सुबह सवेरे ही उठकर बाग को चली गई तो वो हैरान हुए कि ये क्या बात है। वो पलंग से उठे और कपड़े बदलकर बाग को गए। देखा कि बहन अपने हाथ में सोने का एक छोटा सा संदूक लिए चली आ रही है। उन्होंने पूछा, तुम तो घर से खाली हाथ आई थी, ये संदूक कहाँ से पाई? क्या बाग में कोई खजाना मिला है? शहजादी ने संदूक और मोती दिखाकर सब हाल उनके पाने का बयान किया और कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि चिड़िया ने मोतियों की खीर सामने रखने को क्यों कहा है। शहजादे भी ये सुनकर सोच में पड़ गए और कहने लगे, हमारी समझ में भी नहीं आता। फिर बोले, खैर तुम इस बात की कुछ फिक्र न करो, चिड़िया हमारी खैर ख्वाह है। अब तुम घर चलकर सब सामान दुरुस्त करो, हम बादशाह सलामत को लेने जाते हैं। ये कहकर शहजादे और शहजादी घर में आए और कुछ नाश्ता किया। फिर शहजादे बादशाह की ओर रवाना हुए और शहजादी ने नौकरानियों को हुक्म देकर तमाम सामान ठीक करवाया। इसके बाद बावर्ची को बुलाकर कहा, एक काप खीर की पकाना और उसमें ये मोती डालना, कुछ मोती उसके ऊपर भी चुन देना। बावर्ची ने कभी इस तरह का खाना नहीं सुना था। वो ये सुनकर हैरान होकर शहजादी की ओर देखने लगा। शहजादी ने कहा, कुछ ख्याल मत करो, जो कहा गया है वो बजा लाओ। आखिर बावर्ची मोती लेकर चला गया। शहजादे बहन से रुखसत होकर बादशाह सलामत की शिकारगाह में पहुंचे और बादशाह को सलाम किया। बादशाह शहजादों को साथ लेकर दोपहर तक शिकार खेलता रहा। जब धूप तेज हो गई तो बादशाह अपने सवारों और शिकारियों समेत शहजादों के साथ चला। जब शहजादों का महल थोड़ी दूर रह गया तो एक शहजादा जल्दी से अपनी बहन के पास गया और उसे खबर दी कि बादशाह सलामत की सवारी आ गई है। शहजादी जल्दी से उठकर स्वागत के लिए महल के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। इतने में बादशाह सलामत पहुंच गए और घोड़े से उतरकर ड्योढ़ी में तशरीफ लाए। शहजादी ने निहायत अदब से सलाम किया। शहजादों ने बादशाह से अर्ज किया, हुजूर ये हमारी बहन है। बादशाह ने शहजादी के सिर पर हाथ फेरकर दुआ दी। बादशाह शहजादी और महल को देखकर बहुत हैरान हुआ कि गांव में ऐसा शानदार महल और ऐसे काबिल लोग। उसने दिल में सोचा कि मैंने उम्र भर में इन तीनों नौजवान बच्चों जैसे नहीं देखे। आखिर बादशाह ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मुझे पूरा महल दिखाओ। ये सुनकर शहजादी और शहजादे बादशाह के साथ चले और पूरा महल दिखाया। फिर शहजादी ने बाग का दरवाजा खोला और बादशाह सलामत को उसमें ले गई। बादशाह की नजर फव्वारे पर पड़ी। देखा कि सुनहरा पानी कई गज ऊंचा उछल रहा है। बादशाह उसके पास गया और सोचने लगा कि ये पानी कहाँ से आता है, मगर उसे पानी का खजाना कहीं दिखाई न दिया। इतने में उसके कानों में बहुत मीठी और सुरीली आवाजें आने लगी। उन्हें सुनकर बादशाह इधर उधर देखने लगा, मगर उसे कोई गाने वाला दिखाई न दिया। तब बादशाह ने पूछा, यहाँ कौन गा रहा है? शहजादी ने अर्ज किया, हुजूर यहाँ तो गाने वाला कोई भी नहीं है, आप जरा आगे बढ़कर देखिए।